अगर वोट है तो मोदी के नाम पर वोट है। मोदी इज वेरी पॉपुलर। मोदी यहाँ पॉपुलर है। बंगाल ने बीजेपी का स्वाद अभी चखा नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन और आज बात करेंगे वीडियो क्लिप की, जो वीडियो क्लिप वायरल हो रही है। Why is Modi so popular in West Bengal? I mean, is it only because of polarization and that they identify him as नहीं, देखिए वो तो एक पूरे what is it? Because it's not like they haven't seen the performance both in central politics and in state politics where BJP has been in power. So what is it that is drawing West Bengal to him? एग्जैक्टली प्रशांत, इसी से एक जुड़ा हुआ सवाल ये भी है कि एंटी इनकम्बेंसी, इतना मैसिव इकोनॉमिक क्राइसिस में भी मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है जी, क्योंकि जहां एक चीज आप देखें कि बंगाल में मोदी इज, पहले तो एक बात है कि मोदी का एक कल्ट है जो कि बन गया है पूरे देश में, जो कि द डिग्री कुड वेरी, लेकिन 10%, 15%, 20%, 25% ऐसे लोग हैं जिसको मोदी में भगवान दिखता है। चाहे सही दिखे गलत दिखे, वो एक अलग बहस का मुद्दा हो सकता है। स्पेशली जो यहाँ हिंदी भाषी है वो मोदी का सपोर्ट का कोर है। प्लस जो एंटी इनकम्बेंसी है वो स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ है, सेंटर के खिलाफ है नहीं। और मोदी है पॉपुलर, यहाँ काफी पॉपुलर है। अगर आप लीडर का हम लोग सर्वे कर रहे हैं तो मोदी और ममता आर इक्वली पॉपुलर, which is a very big thing. मोदी इज वेरी पॉपुलर। यहाँ पे मोदी पॉपुलर इसलिए भी है, आप देखिए बंगाल ने बीजेपी का स्वाद अभी चखा नहीं है, तो वो एक फैक्टर है कि 30 साल 35 साल से जो लोगों ने नहीं देखा है, तो उनको लग रहा है कि बीजेपी कुछ ऐसा चीज है, कुछ ऐसा कर देगी जो कि हम लोगों को पहले अभी तक नहीं मिला है। तो वो लड्डू जो टेस्ट नहीं किया है, वो वाली बात है कि उसको टेस्ट करना चाहते हैं, उसको लोग जाकर देखना समझना चाह रहे हैं। वो एक फैक्टर है। मोदी की मीटिंग्स में भीड़ आ रही है, उसका एक कारण ये कि मोबिलाइजेशन भी बड़े स्तर पे होता है, प्लस मोदी पॉपुलर भी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तृणमूल के खिलाफ गुस्सा है, वो एक फैक्टर है। पोलराइजेशन है, वो एक फैक्टर है। और मोदी की पॉपुलैरिटी है। ये तीनों चीज, उसके ऊपर से फिर बीजेपी की अपनी जो इलेक्टोरल मशीनरी है, लेकिन बेसिक ये तीन चीज ही है। पोलराइज एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट तृणमूल, दैट हैज ओपन्ड द डोर फॉर तृणमूल बीजेपी, देयर एबिलिटी टू पोलराइज। तो सुना आपने, ये हैं प्रशांत किशोर, चुनावी रणनीतिकार, जिनका ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है, जिसे बीजेपी आरटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने जारी किया है। प्रशांत किशोर इस बार हो रहे पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के चुनावी रणनीतिकार हैं, और वो बंगाल चुनाव के ही संदर्भ में पत्रकारों के एक ग्रुप से बात करते हुए कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी पॉपुलर हैं। वो ये भी कहते सुने जा सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरह ही पॉपुलर हैं। ये सारी बातें एक क्लब हाउस चैट का हिस्सा हैं। अमित मालवीय ने इस तरह के 4 ऑडियो क्लिप जारी करते हुए एक तरह से विजय मुद्रा में ट्वीट किया है। अब मैं आगे वो और 3 ऑडियो क्लिप भी सुनवाऊंगा, जिसे अमित मालवीय ने एक के बाद एक 4 ट्वीट करते हुए जारी किया है। हालांकि खुद प्रशांत किशोर ने अपने ऑडियो क्लिप के वायरल किए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी, खासकर अमित मालवीय को आड़े हाथों लिया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि अगर उनमें हिम्मत है तो पूरी चैट को सार्वजनिक करें। साथ ही प्रशांत किशोर ने ये भी कहा है कि मुझे खुशी है कि बीजेपी वाले उनके क्लब हाउस चैट को अपने नेताओं की बातों से ज़्यादा गंभीरता से ले रहे हैं। यह हमारी चैट का एक छोटा सा हिस्सा है, इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि वो बातचीत के सेलेक्टिव हिस्से के बजाय चैट के पूरे हिस्से को सार्वजनिक करें। वहीं अमित मालवीय के जरिए जारी किए गए चैट के दूसरे हिस्से को भी पहले आप सुन लें। जो मेजर जो प्रॉब्लम है विच वी हैव टू एक्सेप्ट कि 20 ईयर से देयर हैज बीन ब्लेटेंट
effort and everything has been done to appease the minority. अब आप बंगाल को उठाकर देख लीजिए, पॉलिटिक्स का यहाँ एक लाइन का सिंपल फलसफा ये रहा है कि जिसको मुसलमान वोट करेगा वो सरकार बनाएगा। तो पूरी जो पॉलिटिकल इकोसिस्टम रही है, वो चाहे कांग्रेस की रही हो, लेफ्ट की रही हो, दीदी की रही है, वो सब मुस्लिम वोट को लेने के लिए उस तरह से सोच उनकी रही है। पहली बार हिंदुओं को ऐसा लग रहा है कि अच्छा भैया हमको भी तो कोई पूछ रहा है। ऐसा नहीं है कि एकदम से सोसाइटी ही गलत है, कहीं ना कहीं देयर इज सम एलिमेंट which BJP is exploiting, and that element is coming from the blatant misuse of minority politics by some of these parties. तो आप उससे हम और आप इनकार नहीं कर सकते हैं। Prashant, I'm sorry to interrupt you. May I please request everyone who's not speaking to switch off their mics and you can put your. अब तो आपने प्रशांत किशोर के इस ऑडियो क्लिप को भी सुन लिया। इसमें प्रशांत किशोर ध्रुवीकरण की चर्चा कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ये कहते सुने जा सकते हैं कि कांग्रेस, लेफ्ट और टीएमसी ने मुस्लिम ध्रुवीकरण की राजनीति की है, जिस वजह से ही अब हिंदू वोट का ध्रुवीकरण हो रहा है। ऐसे में इससे पहले कि आपको तीसरा ऑडियो सुनवाऊं, कुछ बातों पर गौर करना जरूरी हो जाता है। पहला तो ये है कि अमित मालवीय ने पूरी चैट सार्वजनिक नहीं की है, बल्कि अपने यानी कि बीजेपी के फ़ायदे को मद्देनज़र रखते हुए सेलेक्टिव बातों को ही सार्वजनिक की है, जिसको लेकर खुद प्रशांत किशोर पूरी चैट सार्वजनिक किए जाने की चुनौती दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि बीजेपी जिस चैट को लेकर विजय मुद्रा में खुद को पेश कर रही है, दरअसल इन्हीं पहले के 2 घंटे से साबित हो जाता है कि दीदी यानी कि ममता बनर्जी पूरी तरह मुकाबले में है, जिसे बीजेपी पूरे चुनावी अभियान में नकारती रही है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बंगाल में मोदी उतने ही पॉपुलर हैं जितनी कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। इसका मतलब तो ये हुआ कि ममता बनर्जी की वो लोकप्रियता कायम है जिसे बीजेपी पूरे चुनावी अभियान में बिल्कुल ही नकारती रही है। यानी कि बीजेपी ने दावा करती रही है कि बंगाल में दीदी की लोकप्रियता समाप्त हो चुकी है। तीसरी बात यह है कि बीजेपी जिस ध्रुवीकरण से खुद को ये कहते हुए अलग करती रही है कि वो ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं कर रही है, अमित मालवीय के उस ट्वीट से जिसमें प्रशांत किशोर के ऑडियो के सहारे बीजेपी की जीत का जश्न अभी से मनाया जाने लगा है, मैं किशोर ध्रुवीकरण की ही तो बात कर रहे हैं। मतलब साफ है कि अमित मालवीय ने जो चालाकी दिखाई है वो बीजेपी के लिए ही खाई साबित होगी। चलिए अब आपको तीसरा और चौथा ऑडियो क्लिप भी सुनवाते हैं। इसे भी अमित मालवीय ने ही जारी किया है। Because people take money from both sides and then vote whoever they want to vote. Okay, it was a so by the differentiator way- when by the way, one person people- was People distributing. are tweeting about this clubhouse thing, and they're saying that Prashant Kishore, along with other journalists, we have declared victory of Narendra Modi in West Bengal. Is it open? I don't know. I mean, somebody has just tweeted the screenshot on Twitter, tagging me and other people, and saying that we all have declared Narendra Modi's victory in West Bengal. But who's done that? Okay, See, then Okay. Listen, there are people in this room. Himanshu Jain. No, Himanshu Jain, somebody else is reporting to Himanshu Jain from this room. If you keep an Okay, open that is- room, if you keep an open room for everybody to join in and listen, you can't prevent people from tweeting. And No, these things don't matter. Anyone can say anything, right? I mean, it doesn't make a difference. Yeah. I know, Yeah. I know, but this is often seen as evidence. And one more thing I just needed people to remember was that whatever you say on Clubhouse is recorded. Yeah, that also I think all of us know. No, Sanjay, not everything is recorded. No, the Clubhouse keeps record. अगर वोट है तो मोदी के नाम पर वोट है, वोट है तो हिंदू होने के नाम पर वोट है। पोलराइजेशन, मोदी, हिंदी भाषी, एससी, ये फैक्टर है। शुभेंदु चले गए कि प्रशांत किशोर चले आए, उसका कोई वो मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा है ही नहीं। मोदी यहाँ पॉपुलर है
हिंदी भाषियों की 1 करोड़ से ज्यादा वोट है, दलित यहाँ पर 27% है और वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ खड़ा है, प्लस पोलराइजेशन तो है ही है। Which way is the Matua community going, Prashant? Matua will be predominantly voting for BJP, not as unitedly as they did in Lok Sabha, लेकिन मुझे लगता है अभी भी मथुआ विल 75 बीजेपी 25 तृणमूल। हम लोग एक सर्वे करते हैं कि आप वोट किसको दीजिएगा और सरकार किसकी बन रही है, तो सरकार किसकी बन रही है उसमें प्रीडोमिनेंटली बीजेपी ही आता है हम लोग के भी सर्वे में। उसको हम लोगों ने खंगाल कर देखा भाई ऐसा क्यों आ रहा है। ऐसा इसलिए आ रहा है कि जो बीजेपी को वोट कर रहा है वो तो कह ही रहा है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। जो लेफ्ट को वोट करने वाले 10 से 15% लोग हैं उसमें करीब 2/3 लोगों का ऐसा मानना है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। तो वो मेजॉरिटी जो है वो आपको हमेशा सुनाई देगा, हमेशा कि बीजेपी की सरकार बन रही है। लेफ्ट का जो आदमी है वो सोचता है कि भैया कुछ भी हो बीजेपी आ जाएगी तो हमारी दुकान खुल जाएगी, कम से कम अभी ममता को तो हारना चाहिए। एक जो उसका सब्सटेंशियल तो परसेप्शन की बात हो गई, जो सब्सटेंशियल इशू ग्राउंड पे है, जो लोग हम लोग समझते हैं बाहर जो बंगाल में नहीं पहले आए थे कि भाई बीजेपी का नीचे ग्राउंड पे वर्कर नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ग्राउंड पर बीजेपी के बहुत वर्कर हैं और वो सारे वर्कर लेफ्ट से इंपोर्टेड हो सकते हैं, लेकिन वो डेडिकेटेडली आज बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। तो कोई ऐसा एरिया नहीं है बंगाल का 1-2 जिला अगर छोड़ दें आप, जहाँ पर कि बहुत मजबूत काडर बीजेपी का नहीं है। Prashant, then who's voting for Trinamool? Because you're saying the Mathuas are voting for the BJP, the Dalits are voting for the BJP, OBCs are voting. Yeah, okay, so I'm saying I'm talking about different communities, right? So OBCs, you're saying most, all Hindus are voting for BJP. So who's voting for TMC and why are you so confident that BJP? I have said 50%, 50 to 55% Hindus are voting for BJP. तो आपने ये दोनों ऑडियो क्लिप भी सुन लिया। इसमें प्रशांत किशोर ये कहते सुने जा सकते हैं कि अगर वोट है तो मोदी के नाम पर वोट है, हिंदू के नाम पर वोट है, दलित के नाम पर वोट है, हिंदी भाषी बड़ा फैक्टर है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि शुभेंदु गए या प्रशांत किशोर आ गए, मोदी यहाँ पॉपुलर हैं। हिंदी भाषी लोगों के 1 करोड़ से ज़्यादा वोट हैं, 27% दलित हैं, वो बीजेपी के साथ खड़े हैं। और ध्रुवीकरण तो ये है, अब क्या था। प्रशांत किशोर की इन्हीं बातों से अमित मालवीय की बाँछें खिल गई। प्रशांत किशोर के ऑडियो को ऐसे पेश किया जाने लगा मानो नतीजों से पहले ही बीजेपी की जीत हो गई है। इसी के मद्देनज़र अमित मालवीय ने अपने ट्वीट में लिखा कि टीएमसी का चुनाव गया। इसी वीडियो क्लिप में प्रशांत किशोर ये भी कहते सुने जा सकते हैं कि मथुआ समाज का झुकाव बीजेपी की तरफ है, लेकिन उनमें एकता नहीं है और रेशियो 75 और 25 का होगा। साथ ही प्रशांत किशोर ये भी कह रहे हैं कि बंगाल में ग्राउंड पर बीजेपी का काडर है। अब चलिए ज़रा इसे भी समझने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी जिस बात को लेकर खुश हो रही है उसमें उसकी खुशी से ज़्यादा उसके लिए मुश्किल भरी चुनौतियाँ ये हैं कि नहीं। सबसे पहले तो ये समझें कि बीजेपी भी खुलकर ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, जैसा कि पहले ही हमने चर्चा की है। साथ ही ये भी समझें कि जिस मथुआ समाज के पूरे वोट पर बीजेपी अपना हक जता रही है वो 100% उसके साथ नहीं है। और बीजेपी का ग्राउंड पर काडर है का मतलब साफ है कि पार्टी को इसी बातों से खुशी मिल जा रही है कि उसके भी काडर हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस शुभेंदु अधिकारी को टीएमसी से लाकर बीजेपी अपनी पीठ थपथपाए नहीं थक रही है, दरअसल ये सिर्फ एक दिखावा है। प्रशांत किशोर के ऑडियो क्लिप के सहारे बीजेपी जिन खुशियों को महसूस कर रही है, दरअसल वो बीजेपी के लिए नतीजों के परिप्रेक्ष्य में काफूर ही साबित होने वाला है। अब ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि अगर प्रशांत किशोर की बातों से बीजेपी को खुशी मिल रही है तो फिर उसी प्रशांत किशोर की पूरी बातों को तो बीजेपी को मानना ही पड़ेगा, और वो भी तब जब बीजेपी आरटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ही सेलेक्टिव बातों को प्रचारित किया है। और अगर प्रशांत किशोर की पूरी चैट को सार्वजनिक कर दिया जाए तो बीजेपी के होश उड़ जाएंगे, क्योंकि पूरी चैट का निष्कर्ष यही है कि बंगाल में ममता बनर्जी तो जीत ही रही हैं। उनके मुकाबले
बीजेपी कहीं नहीं टिकती। दरअसल सच्चाई ये है कि बंगाल क्या 5 राज्यों में हुए या हो रहे विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र जो ग्राउंड रिपोर्ट है उसके मुताबिक बीजेपी को किसी राज्य में भी जीत नहीं मिलती दिखाई दे रही। इसलिए ये सिर्फ एक हथकंडा है। बस आखिर में बीजेपी के लिए सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। जय हिंद, नमस्कार। अगर वोट है तो मोदी के नाम पर वोट है। मोदी इज वेरी पॉपुलर। मोदी यहाँ पॉपुलर है। बंगाल ने बीजेपी का स्वाद अभी चखा नहीं।